जिंदगी में एक गुनाह नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ, मौला हुसैन की जिंदगी से एक खता ढूंढ के दिखाओ। ये रोल मॉडल है। लेकिन अगर शिया भी ये कहे कि जो करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्मत और कॉन्सेप्ट ऑफ अदालत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक कॉन्सेप्ट अदालत साहबा, साहब आदिल है। दूसरा कॉन्सेप्ट इस्मत मासूमीन, ये मासूम है। जमीन और आसमान का फर्क है। मासूम का मतलब कभी खता न करे और जन्नत का सरदार बने। मासूम का मतलब कभी रिज्स के करीब न जाए तब जाके कसीम नारे वल जन्नत बने। अदालत का मतलब यह है कत्ल भी करे फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। अदालत का मतलब उम्मत में फितना भी हो फिर भी खुदा जन्नत में भेजे। इस्मत का मतलब यह नहीं है। अब सुनने वाला सोचता है, यह जमाना सोशल मीडिया का जमाना। पहले डंडे के जोर पे, हर चीज के जोर पे, हुकूमतों के जोर पे आपने मजबूर कर लिया कोई कुछ न बोले। लेकिन अगर कोई सेकुलर सिस्टम में रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की इजाजत है, तो वो तो पूछेगा। और जब पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटेस्टेंट कहलाएगा। और जब प्रोटेस्ट करेगा तो करते करते कोई दर अली पे आ जाता है। शियों को कहा कि आप अली को पहला क्यों मानते हो, हमारी तरह चौथा मानो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रोटेस्ट करने वाली कौम हैं। जुलूस का मतलब प्रोटेस्ट है। 10 लाख लोग आशूरा के दिन निकलते हैं। ये ट्रेनिंग हुसैन इब्न अली ने दी, मकतब हुसैन ने दी कि यजीद के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो यजीदियों के खिलाफ और यजीदी सिफतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं जानते, वो हुसैनी मुआशरा बनाने की सलाहियत नहीं रखते। अब ये हक और बातिल की जंग, बातिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो खुदा अच्छी जिंदगी देगा। ये प्रोटेस्ट चाहे अमेरिका में भी हो खुदा अच्छी जिंदगी देगा। और अगर कोई मुस्लिम मुआशरा हो, सुबह से शाम तक नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज रखे, सजदे करे, पर जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट न करे, असफल साफलीन में रखेगा। क्योंकि अगर हक गो न बनोगे, अगर नस्लों में आमिर बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, आमिर बिल मारूफ यानी अच्छाई बयान करो, वह अनहा अनिल मुनकर यानी जो बुराई है वो लोगों को बताओ, जब तक पहचान हक को बातिल नहीं है। अब हक की पहचान है पर हक के लिए न निकले, बातिल की पहचान है पर बातिल के खिलाफ नारा बुलंद न करे, ये कभी भी अपनी जिंदगियों को संवार नहीं सकता। तो जब प्रोटेस्ट कोई करता है तो उसकी जिंदगी में क्या आता है? बदलाव आता है। तो कहा कि आप अली को छोड़ दीजिए, हमारी तरह चौथा मानिए। तो मैंने किसी जमा को कहा कि अगर कोई आपको ये कहे कि छोड़ दो, नहनु अपना उद्दलील, हमने अमीरुल मोमिनीन को भी आंखें बंद करके नहीं माना, हमने दलील से माना। और जब कोई दलील से मानता है फिर वो कभी छोड़ता नहीं है। हम कई मजलिसों में जाते हैं, कई जमान आते हैं कि मौलाना हम शिया बनना चाहते हैं। तो मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया अगयार की महफिलों को, कि कभी ऐसा हुआ कि उनकी महफिल में कोई बच्चा गया हो तो ये कहे कि पहले शिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब शियत को छोड़ के आपके मकतब में आना चाहता हूं, जरा आप हमें भी कुछ पढ़ा लीजिए। नहीं मिलता। अगर इक्का दुक्का मिलेगा भी वो खरीदा हुआ माल होगा, बिकाऊ माल होगा। अगर कोई कहीं पे आपको नजर भी आ जाए, आप रिसर्च करेंगे। एक किसी तरह आ गया था किसी क्लिप में, कभी मैं पहले ये था अब ये बन गया हूं, तो सवाल किया कि कोई शियत के 3-4 सवाल पूछे, उसको जवाब भी आते नहीं थे। का बहुत अरसा हो गया, भूल गया हूं। कि ये हो नहीं सकता कि बंदा एक मकतब में रहे और इतने साल रहे और कहे कि अब मैं क्या हो गया हूं, भूल गया हूं। यहां ज्यादा क्यों आपको मिलता है? क्योंकि यहां बंदा जब उसकी अक्ल एक्टिव होती है, क्योंकि इंसान रीजन की वजह से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है। हमें क्यों खौफ नहीं? कभी आपने अपने बच्चों को रोका कि फलां की महफिल में न जाना, फलां खतीब को न सुनना? हम बच्चों कहते सबको सुनो, वो तारिक जमील साहब हो उनको भी सुनो, ताहिरुल कादरी साहब हो उनको भी सुनो, कोई किसी भी मकतब का मेरे लाल सबको सुना करो। लेकिन वहां ये मिलता है फलां को न सुनना, फलां की मजलिस में न जाना, फलां का न्याज न खाना। असलन ये हुर्मत न्याज का फतवा क्यों दिया? क्योंकि हुसैन का नमक खाएगा।
थोड़ी थोड़ी नमक की पहचान भी होगी। हाँ, और ये तरीका जो शिया न्याज खिलाते हैं ये शियों का नहीं है, ये रसूल खुदा का है। दावत जुलशीरा में पहले उनके पेट में खाना डाला, फिर तबलीग की उनके ऊपर। उर्दू का मुहावरा है, जहां चावल का दाना वहां आदमी का आना। तो पेट पूजा तो हर इंसान को पसंद है। आप पहले खाना खिलाओ। पाकिस्तान का सिस्टम भी तो यही है ना, किसी ऑफिसर से काम निकालना हो तो पहले खाना खिलाओ, पहले उसकी दावत करो, खातिरदारी करो, फिर जो काम निकालना हो। फितरत इंसानी है, पेट पूजा हर किसी को पसंद होती है, खाना इंसान को अच्छा लगता है। तो का पहले इसके जिस्म को भरो, उसके बाद इसकी फिक्र को क्या करो, बेदार करो। तो अगर नहीं मिलता यहाँ पे, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम खुलम खुला चैलेंज करते हैं, भाई जिसकी मजलिस में जाना है, जिसकी महफिल में जाना है, जिस मुफ्ती को सुनना है। हमने कभी अपनी नस्लों को नहीं रोका, क्योंकि हम हैं ही प्रोटेस्ट करने वाले, हम हैं ही एहतजाज करने वाले। हमारी किताबें एहतजाज तबरसी, यानी हम एहतजाज करने वाले हैं। कत्ल क्यों हुआ, हक कसब क्यों किया, जुल्म क्यों हुआ? अल्लाह कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के करीब वही है जो साहिब तकवा है। कैसे मुमकिन है? तकवा है भी नहीं, जनाब नमाज से भी दूर है, नशे के आलम में भी है, फिर भी आप कहो कि जन्नत में चला जाएगा। तो हमारे यहां से एहतजाज उठता है। और अजब है कि अगर उनके अंदर से कोई मुफ्ती एहतजाज करना शुरू कर दे तो नीचे कमेंट आ जाता है ये शिया बन गया है। याद रखिएगा, जालिमों को, डिक्टेटरों को एहतजाज पसंद नहीं होता। हुकूमतों के खिलाफ कोई एहतजाज करे सीधा कहां जाता है? जेल चला जाता है ना। क्योंकि जवाब देना अक्लमंद, हक का सिस्टम जवाब देता है, बातिल का सिस्टम पकड़ के कहां डाल देता है। ये बातिल की सबसे बारिश तरी निशानी है। उसे एहतजाज पसंद नहीं होता, उसे एतराज पसंद नहीं होता। कोई अनपढ़ बाप होगा लेकिन नमाजी हो बेटा के बाबा नमाज क्यों पढ़ूं, फौरन कान खींच के कहेगा मुसल्ले पे खड़े हो जा। सवाल कैसा कि नमाज क्यों पढ़ूं? मकतब अली में ऐसा नहीं है का नस्लें सवाल करे तो जवाब दो कि नमाज क्यों पढ़ूं, रोजा क्यों रखूं, अल्लाह को क्यों मानूं। बनाई इसके लिए है कि इंसान के जहन की क्या की जाए, तामीर की जाए। तो उनके मकतब में आप सवाल करोगे, शिर्क के फतवे भी लगेंगे, बिदअत के फतवे भी लगेंगे, लेकिन हमें कोई खौफ नहीं है। न हमने बच्चों से खौफ है, न जवानों से खौफ है। हमने कहा बरमला अगर कोई कहे अली को छोड़ दो, खुले दिल से कहो कि जनाब मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हूं दलील वाला, मैं हूं एहतजाज वाला, मैं आपके कहने पे तो नहीं छोड़ूंगा। अगर अली छुड़वाना है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम कर दो, मैंने अली को मानना है अली की वजह से। अब अगर अली को छोड़ना है तो अकल ये कहती है कोई ऐसा लाओ जो अली से बेहतर हो, नसब में अली से बेहतर हो, हसब में अली से बेहतर हो, शुजाअत में अली से बेहतर हो, इल्म में अली से बेहतर हो। कोई ऐसा लाओ जिसके बच्चे हसनैन जैसे हों, कोई ऐसा लाओ जिसकी जोजा सैयदा फातिमा जैसी हो, कोई ऐसा लाओ जिसकी विलादत भी अल्लाह के घर में हुई हो और शहादत भी अल्लाह के घर में हुई हो। कोई ऐसा लाओ कि जब खुदा ने शहादत दी तो उस महीने में दी जो सारे महीनों से अफजल था, जिस रात में जरबत लगी वो सारी रातों से अफजल थी, और जिस इबादत में शहादत मिली नमाज वो सारी इबादतों से अफजल थी। और उस 5 नमाजों में से भी जिस नमाज में शहादत मिली, सुबह की नमाज सारी नमाजों से अफजल थी, और उसकी नमाज के जिस रुकन में शहादत मिली, सजदा वो सारे अरकान से अफजल था।